हेलो फ्रेंड्स, तो ब्लॉकचेन की एक और नई वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में। तो क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट यार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्लॉकचेन में, या फिर आप कहीं भी नेटवर्किंग की चीज़ें पढ़ेंगे, की का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में, कैसे ये वर्क करती है, कैसे मैसेज इनक्रिप्ट होता है, कैसे मैसेज डिक्रिप्ट होता है, पब्लिक की प्राइवेट की कैसे जनरेट होती है, सभी चीज़ों को वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। और ये की कैसे जनरेट होती है, रियल लाइफ का एक एग्जांपल लेंगे कि आप कैसे डेली टू डेली लाइफ में यूज करते हैं इन पब्लिक एंड प्राइवेट की को अपने किसी फ्रेंड को मैसेज सेंड करने के लिए या फिर फ्रेंड से कोई मैसेज रिसीव करने के लिए। ये सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो सभी चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक तो जरूर देखिएगा और वीडियो को यार लाइक तो यार जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिफिनीशन बता देता हूं, जिससे आपको एक थोड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ यार कुछ तो कुछ ये होता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, कुछ ऐसा। फिर उसके बाद मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज ए क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम यूज्ड फॉर द इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन ऑफ डेटा। इट इज नॉट वन वे लाइक हैश फंक्शन। वन वे यहाँ पे देखिए देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप प्रीवियस मेरी वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने वन वे बहुत अच्छे से समझाया था। वन वे में क्या था कि हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट के फॉर्म में जनरेट होके आ रहा है। तो क्या होता है, उस आउटपुट में हैश वैल्यू होती है, तो उस हैश वैल्यू को हम इनपुट में फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन में क्या होता है, ये क्रिप्टोग्राफी में, कि जो भी चीज़ें हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं इनपुट डेटा को आउटपुट में, तो उस आउटपुट को इनक्रिप्टेड डेटा को फिर से इनपुट वाले एक्चुअल डेटा में हम लोग डिक्रिप्ट कर सकते हैं। वही होता है ये टू वे। और वन वे होता है कि हम जो हैश वैल्यू होती है उसे इनपुट वाले फॉर्म में नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो मीनिंग दैट द डेटा वंस इनक्रिप्टेड कैन बी डिक्रिप्टेड इफ यू हैव द रिक्वायर्ड की। यानी कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड की है तो आप क्रिप्टोग्राफी में उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे दो की दी हुई है, एक पब्लिक की है, एक प्राइवेट की है। तो यार इसका फंडा क्या है, तो हर इंसान जो भी होता है, जो हम लोग सिस्टम यूज कर रहे थे नेटवर्किंग पे, तो वहाँ पे ये दो की काम करती है। हर एक बंदे के पास ये दो की होती है, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। तो ये कैसे काम करती है इसे अभी लोग स्टेप बाय स्टेप में हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, क्या नेटवर्किंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम करते हैं, बस की ही नहीं काम करता है। एक OSI मॉडल होता है जो कि एक अच्छा खासा बहुत सारे इसमें लेयर्स होते हैं जो वर्क करते हैं नेटवर्किंग पे। तो यहाँ पे बस हम अभी बात करेंगे बस की का। तो यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट की को चलिए हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कुछ इमेजेस है उसके थ्रू आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि आपको इमेज में देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे तीन लोग हैं। ठीक है, एक एलिस है, एक बॉब है, एक क्रिस है। ठीक है, और ये एक दूसरे तीनों लोग जो है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है नेटवर्क क्लाउड के थ्रू। मतलब ये एक नेटवर्क से तीनों लोग कनेक्टेड है इंटरनेट पे। जैसे कि आप मान लीजिए आप तीन दोस्त हैं जो तीन जगह पे हैं। ठीक है, आप एज्यूम करके चलिए। वैसे मैं यहाँ पे एलिस और बॉब एंड क्रिस को लेकर चलता हूँ। ये तीनों एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इन तीनों के पास खुद की एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी। एलिस के पास भी है दो की, जैसे कि इमेज में देखने के लिए मिल रहा होगा आपको। बॉब में भी दो हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट की है। क्रिस के पास भी एक पब्लिक की है, एक प्राइवेट की है। एक येलो की है ना, एक वाइट कलर की थोड़ी की है। ये दो की है, एक पब्लिक एंड प्राइवेट की। ठीक है, तो अब इन की से क्या होता है, तो अभी इस वाले इमेज में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो तीन की है ना, ये तीन की यार सेंटर में आ गई, इस क्लाउड के बीच में आ गई नेटवर्क में। तो ये है क्या, यही है पब्लिक की। ठीक है, तो ये है पब्लिक की जो कि नेटवर्क में शेयर होती है, और सबकी प्राइवेट की उनके खुद के पास होती है। ठीक, प्राइवेट की उनके पास होती है और पब्लिक की ये नेटवर्क पे शेयर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेटवर्क पे ये क्यों शेयर होती है। नेटवर्क पे इसलिए शेयर होती है क्योंकि आप कोई मैसेज अगर किसी को सेंड करना चाहते हैं तो उसके पब्लिक की के थ्रू ही सेंड करेंगे। अब मैं थोड़ा और डिटेल से बताता हूं कि ये पब्लिक की एंड प्राइवेट की कैसे वर्क करती है। तो बेसिक सा फंडा है, आपकी जो पब्लिक की होती है ये नेटवर्क पे शेयर होती है, पब्लिकली होती है। ठीक, और प्राइवेट की आपके खुद के पास होती है। तो अगर कोई बंदा जैसे कि एलिस अगर बॉब को कोई मैसेज सेंड करना चाहती है तो कैसे सेंड करेगी, तो क्या करेगी, बॉब से पब्लिक की को यूज करेगी और मैसेज को इनक्रिप्ट करेगी और बॉब को सेंड कर देगी। तो बॉब क्या करेगा, अपने प्राइवेट की को यूज करके उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और मैसेज को रीड कर लेगा।
फिर बॉब अगर चाहता है कि एलिस को कोई मैसेज सेंड करना, तो क्या करेगा, नेटवर्क से पब्लिक की को यूज करेगा, एलिस के पब्लिक की को यूज करेगा, मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा और एलिस को सेंड कर देगा। फिर एलिस क्या करेगी, वो अपने प्राइवेट की को यूज करके उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगी और रीड कर लेगी। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक की का काम क्या होता है और प्राइवेट की का काम क्या होता है। पब्लिक की नेटवर्क पे पब्लिकली शेयर होती है, जिसका यूज करके कोई मैसेज को सेंड करता है इनक्रिप्ट करके पर्टिकुलर बंदे के पास। वो बंदा क्या करता है, प्राइवेट की को यूज करके, खुद के प्राइवेट की को यूज करके उस मैसेज को डिक्रिप्ट करता है और समझता है। यही फंडा होता है पब्लिक की एंड प्राइवेट की का। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया ना, तो वीडियो को तुरंत यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।